हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है BIIT टॉपर। BIIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करना है मेरे दोस्त, है कि नहीं? और जिंदगी का सबसे बड़ा सुख IITian बनने का प्राप्त करो। पैसा कहाँ भेजना है सो समझ लो, यही वो अकाउंट है, इसमें तुमको ट्रांसफर कर देना है सिर्फ 500 रुपया। समझे कि नहीं? और इसके एवज में जो है IIT का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, है कि नहीं? इसमें हम लोग जो है करीब करीब 100 लेक्चर्स कर चुके हैं, है कि नहीं? आज 100वां लेक्चर का दिन है। आज 100 लेक्चर है और अभी जो चल रहा है वो है थ्योरी वीक, है ना? भर सप्ताह हम लोग थ्योरी की ही बात करेंगे। भर सप्ताह थ्योरी की ही हम लोग बात करेंगे। तो इस बात को समझ लो मेरे दोस्तों, मैथमेटिक्स का थ्योरी करीब करीब 90% हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं? यही बात है। अब कोई भी सवाल चाहेंगे ना तो IIT का तो उसको बनाया जा सकता है, इस बात को समझ लो। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जंक्शन पर है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जंक्शन पर वो है। यानी कुछ लोग उसको मैथमेटिक्स में ट्रीट करते हैं, कुछ लोग उस टॉपिक को फिजिक्स में ट्रीट करते हैं, है ना? तो अभी हम लोग उन्हीं टॉपिकों पर ध्यान दे रहे हैं। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, समझे कि नहीं? तो ये जो है मैथमेटिक्स में भी आ जाता है और फिजिक्स में भी आ जाता है, समझे कि नहीं? मगर इस पे लोग कम ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मैथ में पढ़ लेगा, कभी कुछ कहते हैं कि नहीं ये फिजिक्स में पढ़ लेगा। नतीजा बेचारा कायदे से उसका लर्निंग उसकी नहीं हो पाती है कि नहीं? तो हम जो है उसी टॉपिक पे चल रहे हैं, है ना? इस टॉपिक को भी तुम अपने कमांड में कर लो। इसकी थ्योरी हम करने जा रहे हैं। तुमको कुछ थ्योरी रेक्टिलिनियर मोशन वाला सिखा दिए हैं, V बराबर U+80। और एक और था S चाहे X, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है कि नहीं? एक और था V² बराबर U² प्लस 2AS। यही 3 फॉर्मूला तुम्हारा सीखा हुआ है, इनका प्रूफ भी हमने करा दिया है। यहाँ एक आध चीज को याद रखो, A डिनोट्स एक्सेलरेशन, A डिनोट्स एक्सेलरेशन, है ना? अच्छा, हियर एक्सेलरेशन A इज ए कांस्टेंट, इतना होता है। अभी का मन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, समझे कि नहीं? ये सब तो है। और x जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट है, s जो है जिसको हम लोग x भी लिखते हैं या कभी कभी y लिख देंगे, ये डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट्स, ये डिनोट डिस्प्लेसमेंट, समझे कि नहीं? अच्छा, और बस यही सब चीजें है कि नहीं? इस बातों को u है तुम्हारा वेलोसिटी, है ना? कब? जब समय 0 था, है ना? समय 0 का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो तुमको फोटो में बनाए थे, है कि नहीं? ये हमारा है हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी मान ले, और ये हमारा उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन और अर्थ के कारण जो ग्रेविटी लगता है जी, वो दोनों का डायरेक्शन को हम यहाँ शो कर रहे हैं,
है कि नहीं। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब वह पृथ्वी खींच रही है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जल्दी में रहेंगे तो खाली लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो ये हिसाब बनाते समय 10 लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी। और उसका जो डायरेक्शन है वो धरती नीचे खींच रही है, तो इसका मतलब ये होगा, तो ये वर्टिकल का पॉजिटिव डायरेक्शन है। अच्छा, और यहाँ पर अब हम फोटो बनाने जा रहे हैं पार्टिकल का। पार्टिकल है हमारा, है कि नहीं। इसी को फेंका गया है, किधर फेंका गया है तो समझ लो, वो इस डायरेक्शन में फेंका गया है। इधर जो वेक्टर है इसका नाम है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। ये मेरा यू वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन तो यहाँ नजर आ रहा है। और ये जो है इसको ना हो तो कुछ नाम दे दो, अल्फा। और इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस समय फेंका गया है उस समय टाइम जो है इसका 0 है, यहाँ पर टाइम जो है वो 0, मतलब यही घड़ी यहीं से स्टार्ट कर रहा है उसका टाइम। अच्छा, इसका रास्ता कैसा होता है ये तुम्हें पता है कि नहीं। ये इसी तरह से आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, ऐसे आ जाता है, यहीं पे आके गिर जाता है, यहीं पे आके ये गिर जाता है। तो ये इसका नक्शा है, ये तो है इसका। पार्टिकल कभी यहाँ पर भी पहुंच जाता है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, ये क्या बना है जनाब, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, एक जनरल। तो इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है कि नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट को XY नाम दे दो, XY नाम देते। XY नाम देने से ये होगा कि ये दूरी हमारे लिए X कहलाएगा और ये दूरी हमारे लिए Y कहलाएगा, समझे। एक तो है कहानी। इस दूरी को बहुत से लोग इधर फोटो बना देते हैं कि ये इधर है ना, तो ये हमारे लिए, ये दूरी हमारे लिए Y होगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अच्छा, तुमको सिखा चुके हैं कि ये जो वेलोसिटी है इसका 2 टुकड़ा होगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, समझे। तो ये टुकड़ा जो वेलोसिटी का होता है ये कितना होता है ये हम सिखा दिए हैं। यही वेलोसिटी का टुकड़ा, नहीं गलती बना दिए, नहीं ठीक तो है, नहीं यहाँ था ना ये, तो ये यहीं तक होगा बस। ये वेलोसिटी का जो टुकड़ा है कितना होता है ये हम सिखा दिए हैं। ये मेरा था u और ये अल्फा है, तो ये हो जाता है, ये जो वेलोसिटी का टुकड़ा होता है ये कहलाता है u cos अल्फा। और उसी तरह से ये जो टुकड़ा आता है वेलोसिटी का ये कहला जाएगा u sin अल्फा। ये कैसे आता है ये हम सिखा चुके हैं पिछला वीडियो में, है कि नहीं। तो इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। तो ये जो काम करेगा ये एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी है, ये शुरू का है, यहीं पर फेंका गया था ना उसके बाद में। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। और याद रहे इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन की जगह 0 समझना है। मगर वर्टिकली में एक्सेलरेशन लगता है। अब कितना लगता है ये हम पहले भी बताए हैं, अभी भी बताए हैं। एक्सेलरेशन इसमें भी g लगता है, यही वाला g, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर लगता है ना। ऊपर से डेला फेंकोगे नीचे एक्सेलरेट हो जाता है, बड़ी तेजी से गिरेगा, है कि नहीं। तो इन बारीकियों को समझो मेरे दोस्त।
और उसी तरह से ये भी वेलोसिटी जो है, ये भी जो है इनिशियल है, शुरू का है, इनिशियल वेलोसिटी, समझे। लेकिन ये किधर है, ऊपर की ओर। फोटो गंदा हो गया है तो हम सोचते हैं एक और फोटो बना दें एक और फोटो बना देते हैं, है कि नहीं। तो देख लो ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यही रास्ता है तुम्हारा यही रास्ता है कि नहीं। तो इधर जो वेलोसिटी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर तुम्हारा एंगल है अल्फा और ये है तुम्हारा यू। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है यू कॉस अल्फा, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है 0। और इस डायरेक्शन में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है यू साइन अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा, समझे। और एक्सेलरेशन इधर जो लगता है, ये जी नहीं लगता है, नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए ये माइनस जी हो जाता है। हम इशारा कर दें कि जी हमारा नीचे की ओर लग रहा है। तो इस बात को समझ लो मेरे दोस्तों, ये जो पढ़ाई है, इसमें जो पढ़ाई फार्मूला लगाएंगे, ये कहला जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। और ये जो पढ़ाई है इधर वाला जो पढ़ाई होगा, ये कहलाता है वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, समझे। दोनों का अलग अलग हम लोग हिसाब करते हैं, दोनों का अलग अलग हिसाब करते हैं। दीवार दे देते हैं, इसका इधर कर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो हम यहाँ पे तुमको हरा रंग से लिख देंगे तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम जो है फॉर्मूला लगा दें ये वाला, यूजिंग एस बराबर यू टी और प्लस हाफ AT², समझे। यही फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। पार्टिकल हमारा पहुंच गया मान लो यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट है XY, और समय हुआ है T, समय हुआ है T। इसका मतलब ये जो ऊंचाई है ये Y हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये X हो गया। यही मेरा ओरिजिन है, यही मेरा ओरिजिन है। तो ये फॉर्मूला में S की जगह क्या होगा, S का, ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में S मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ शुरू हुआ था यहाँ खत्म हुआ हॉरिजॉन्टली, तो ये X लिखाएगा, समझे। उसके बाद U है, U का माने शुरू का वेलोसिटी, तो शुरू का हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी यहाँ लिखा हुआ है U cos अल्फा प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है लिखा हुआ है 0 और T², T तो रहेगा। टाइम तो हॉरिजॉन्टली बात करें चाहे वर्टिकली बात करें, टाइम सब में वही रहता है। अच्छा, कटे छटेगा तो तुमको मिल गया X बराबर U cos अल्फा, समझे। ये तो है कहानी। अब कहोगे यही फॉर्मूला इसमें भी लगाइए, तो इस बार जो है S की जगह जो है हमको लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या दिए हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है Y, ऊपर की ओर वाला, है कि नहीं, तो Y लिख दो। U का मैंने शुरू का वेलोसिटी, तो वर्टिकल में शुरू का वेलोसिटी क्या है ये लिखा हुआ है U साइन अल्फा, तो U साइन अल्फा। अच्छा, अब क्या करें जी, अब देखो यहाँ T लिखा हुआ है, T तो चेंज नहीं होता है, इसमें हो चाहे इसमें छूट गया था T जी, अरे राम, इसमें T तो इसमें भी रहेगा ना, ये रहता, इसीलिए खाली इतना नहीं होगा, इतना इंटू T होगा। और ये उसी तरह से हो गया, अब प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, ए माने एक्सेलरेशन, तो वर्टिकली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखा हुआ है माइनस जी, और क्या है टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर लिख दो, हो गया है कि नहीं। तो हमको यही सब चीज आया है। हम लिखना चाह रहे हैं पाथ का इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन, तो पाथ का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। हम लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ इन एक्स वाई में लिखना चाह रहे हैं। तो देखो मेरे पास एक्स ये है, एक्स वाई में तो इक्वेशन नहीं है, न ये है न ये है, अलग अलग है। तो ऐसा करते हैं, ट्रिक लगा रहे हैं कि टी का यहाँ से निकाल लें, एक्स बाई इतना हो जाएगा, और वही टी सब जगह भरते हैं, इसमें भरते हैं, तो इसमें भरने से क्या होगा कि टी गायब हो जाएगा और एक्स वाई का इक्वेशन हमको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम तो ताकत लगा रहे हैं इसमें, यहां से आ गया टी बराबर एक्स बाई यू कॉस अल्फा, है ना। यही यहाँ पर इस्तेमाल कर दो इसमें, तो हो जाएगा वाई बराबर यू साइन अल्फा इंटू टी, टी की जगह इसको लिखेंगे एक्स बाई यू कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस आधा जी, और टी का स्क्वायर, तो टी मेरा यही था, इसका स्क्वायर लिखना होगा एक्स बटे यू कॉस अल्फा। आ गया इक्वेशन एक्स वाई में, यही हो जाएगा पाथ का इक्वेशन। अब सोचते हैं कि थोड़ा ही सिंप्लीफाई हो जाए तो अच्छा रहेगा, सिंप्लीफाई हो जाए तो ऐसा अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं। देखते हैं ताकत लगा के, तो कहोगे y बराबर, ये देखो यू कटेगा, यू कटेगा, और साइन बटा कॉस tan होता है, तो हो गया tan x, है कि नहीं। अच्छा, अब माइनस, ये देखो ये है हाफ, और जी, और ये यू स्क्वायर नीचे लटक जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, और यहाँ एक्स का स्क्वायर हो गया। बस समझो, अरे रॉन्ग, tan अल्फा न है जी, tan अल्फा, और एक्स अलग से है, एक्स अलग। तो आंसर मिल गया, आंसर हमको आ गया, दिस इज द required equation of the path of the particle, path of the particle, ये पार्टिकल का पाथ है, समझे कि नहीं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि देखने में कैसा होगा देखने में कैसा होगा, है कि नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर एक आध छोटी छोटी बात नोट कर लो। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये देखने में ऐसा है, y बराबर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स, अब माइनस ये भी कांस्टेंट है, और इंटू एक्स स्क्वायर, इसी टाइप का है ये, समझे कि नहीं। तो इसको समझ लो, इसको समझ लो, इसी ये कांस्टेंट कितना है, ये यहाँ से हम भर लेंगे, ये कांस्टेंट हमारा लास्ट में भर लेंगे अल्फा, और इस कांस्टेंट को भर लेंगे कितना, हाफ जी बाई यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर अल्फा, समझे, ठीक तो है, यही है। तो सोच रहे हैं सबको इधर ले आओ, इसका नया नाम दे दो, छोटा छोटा नाम दे दो, समझे कि नहीं। मान लो कि हम लोग इसका नाम दे देते हैं y बराबर ए एक्स और माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट को b कर दिए, और ये कांस्टेंट हमारा ये है कि नहीं। याद रहे यहाँ सब स्क्वायर है ना, इसलिए पॉजिटिव कांस्टेंट है ये,
और ये अलग से माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लो कि बी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब हम क्या कर रहे हैं इसको समझ लो, माइनस बी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई बी, समझे, ये भी कट छट के यही चीज आ जाएगा। अरे राम, ये एक्स तो समझे कहानी। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं इसको ऐसे ही छोड़ दें, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2b लिख दें, समझे, 2 कटेगा यही आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, प्लस हम लिखने जा रहे हैं ये जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, समझे, मगर ये चीज तो है नहीं इसमें, तो इसको हटाना होगा, तो हटाने का ट्रिक है, इसको घटा दो। तो यहाँ लिखा हुआ था माइनस बी इंटू इतना, तो इसको प्लस बी कर दो और इंटू इतना कर दो, बस समझ में, तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना ही सा बचेगा, इतना ही सा बचेगा। तो ये देखने में कैसा है इसको समझ लो, ये अब होल स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस ए बाई माइनस 2b का होल स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। और ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर बाई 4b, बस एगो बी कट जाएगा। और इधर क्या था ये मत भूलो, वाई से काम शुरू किए। अब ये कांस्टेंट को इधर ले आओ, तो y माइनस ए स्क्वायर बाई 4b अब बराबर माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसी शकल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त, इन बातों को समझ लो, है कि नहीं। इसका शकल सूरत इसको गौर से देखो, इसमें y पर एक ही पावर है, ऐसा चीज को लीनियर कहते हैं, लीनियर इन x। और ये भी जो है ना लीनियर है x में, ये लीनियर सॉरी लीनियर इन y है, और ये है तुम्हारा लीनियर इन x। अब हम कांस्टेंट हटा दें, ये देखने में मोटा मोटी ये y है, और e है तुम्हारा x, इसको समझ लो, है कि नहीं। तो x समझोगे तो x का स्क्वायर है, और यहाँ निगेटिव चीज है माइनस बी है, समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या फोटो होता है, इसी टाइप का है, एग्जैक्टली यही नहीं है। ये लीनियर होने से क्या हो गया कि जो भी फोटो इसका बनेगा ये इसका भी वही फोटो बनेगा, खाली होगा थोड़ा कहीं सिकुड़े लगा, कहीं पचकेगा, थोड़ा ट्रांसलेट हो जाएगा, यही सब होगा, लेकिन टाइप नहीं बदलेगा। और ये तुम्हारा सीखा हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर तुम्हारा सीखा हुआ है कि इसका फोटो कैसा होता है, ये कटोरा जैसा होता है, कैसे होता है, यही है तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर का पुराना फोटो। हाँ, अगर यहाँ माइनस लग जाए तो उसका फोटो कैसा होगा, तो लाल रंग का हम बना देते हैं, जो ऊपर है ऊपर के बजाय जो है ये नीचे लटक जाएगा, नीचे लटक जाएगा। तो ये फोटो होने जा रहा है तुम्हारा इसका, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा फोटो इसी टाइप का है अब तुम समझ गए होगे, तुम समझ गए होगे। इसका पुराना नाम क्या था, पारा बोला, तो इसका भी फोटो पारा बोला जैसा ही होगा, समझे, लेकिन ये चढ़ता हुआ नहीं होगा, ये माइनस के कारण जो है ऐसा वाला फोटो होगा। और ये कांस्टेंट से जो जोड़ गया है, कहीं घट गया है, उससे क्या होगा कि ये थोड़ा ट्रांसलेट कर जाएगा, यही फोटो इधर आ जाएगा, चाहे ऊपर थोड़ा चढ़ जाएगा, यही सब होगा, समझे कि नहीं। तो अब हम जो है इसको ट्रांसलेट कर दो, मान लो कि यही फोटो रगड़ करके तुम यहाँ पहुंचा दिए, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसका इक्वेशन ही ऐसा है, इसलिए असली इक्वेशन तुम्हारा यही था, और उसका पाथ कैसा होगा सो तुम जान गए, यही पाथ है। और सच में ढेला फेंकोगे तो तुमको पता ही है कि वो जो है सच में ऐसे ही करके रगड़ा के भागता है। तो देखो ये वाला फोटो आता है, आ गया, समझे कि नहीं। ये किस चीज का फोटो है ये मत भूलिए, मोटा मोटी पाराबोला है,
बोरापटी ये पाराबोला है। तो इसी बहाने हम लोग जान गए कि दिस पाथ इज ए पाराबोलिक पाथ। दिस पाथ इज ए पाराबोलिक पाथ। समझे? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पाराबोला जैसा होता है। इसको पलट के देखोगे तो कटोरा जैसा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लो मेरे दोस्त, है कि नहीं? कई लोग सब कहते थे कि हो सकता है सर्किल हो सर्किल नहीं है, नहीं थोड़ी होगा, ये ऐसे ही भागेगा। ये देखो इधर इधर भाग जाएगा और इधर भाग जाएगा। अगर मान लो जमीन नहीं है, गड्ढा है, तो उसमें भी इसी तरह से भागेगा, क्योंकि पाराबोलिक पाथ है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख लिए, समझे कि नहीं? तो हमको लगता है यार कि हम काफी चीज आज बता चुके हैं, है कि नहीं? बता चुके हैं। इस वीडियो को हम सोचते हैं यहीं पे एंड कर दें, है कि नहीं? जी। तो 100वां लेक्चर हमारा बड़ा खास तौर से हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का हम पहली बार जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो है तुम्हारा यही फोटो आया है, इसका पाराबोलिक पाथ आता है, समझे कि नहीं? तब ये है तो कहने का मतलब है कि पूरा मैथमेटिक्स का यहाँ इस्तेमाल है। तुम देख लो, मैथमेटिक्स जितना पढ़ के आए हो सबका धीरे धीरे यहाँ तुमको इस्तेमाल मिलेगा। अभी और भी पढ़ा है, तो ये तो अभी शुरुआत है फिजिक्स का। इसलिए अच्छे लड़के जो है, अच्छे लड़के पूरा फिजिक्स जो है तुम्हारा इस तरह के मैथ से भरा हुआ है। एक ये हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, है कि नहीं? अब पहला है कैलकुलस। तो तुमको जो पढ़ना है वही दो मैथ से तुम्हारा काम चल जाएगा। यही 2 टाइप के मैथ से काम चल जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे तो इतना मैथ से काम नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? कुछ और भी तुमको पढ़ना होगा, कुछ और भी पढ़ना होगा, और उसका नाम है टेंसर। वहां जो है तुमको पढ़ाई होगी कुछ और चीज, टेंसर वाला जो फिजिक्स है वो तुमको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई होगी, समझे कि नहीं? मगर यहाँ नहीं, तो इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम इसे तो पढ़ के आओगे तब ना वहाँ टेंसर से भीड़ हो गया, है कि नहीं? तो ये सब चीजें इसको पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ाई में मन, बड़ा रुचिकर पढ़ाई है ये, समझे कि? अभी और इसमें कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूला आएंगे जो हम ढूंढेंगे, लेकिन ये अगले लेक्चर में। ओके मेरे दोस्त, बाय।